अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो किसी न किसी वजह से तुम्हारे मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है। मैंने जीवन का इतना समय साधना में लगा दिया, फिर भी मैं क्यों नहीं पहुंचा? यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। हजारों वर्षों से असंख्य साधक और तपस्वी इसी गहरे रहस्य के सामने खड़े रहे हैं। वे साधना करते हैं, लेकिन उसका फल उसी क्षण क्यों प्रकट नहीं होता? क्यों कोई व्यक्ति 100 वर्षों की साधना के बाद भी उस चेतन अवस्था को अनुभव नहीं कर पाता जिसे हम शिव कहते हैं? आज हम इसका उत्तर सिर्फ दर्शन या सिद्धांत में नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे अनुभव की भाषा में, हृदय की भाषा में, सत्य की भाषा में। क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वही सच है। यह कोई असफलता नहीं है, यह जीवन का सबसे शाश्वत संकेत है कि साधना की दिशा में कुछ मूलभूत भ्रांति है। गलत उद्देश्य से की गई साधना तुम्हें लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुम्हें स्वयं से भी दूर कर देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि साधना का अर्थ है ज्यादा समय बैठना, ज्यादा मंत्र जपना, ज्यादा नियमों का पालन करना। हमें लगता है जितना अधिक करेंगे उतना ही पास पहुंचेंगे। लेकिन सत्य यह है कि शिव कभी बाहरी कर्मों से संतुष्ट नहीं होते। वे कर्म नहीं देखते, वे अंतःकरण देखते हैं। शिव ये नहीं पूछते कि तुमने कितना जप किया, वे ये देखते हैं कि तुमने अपनी चेतना को कितना ईमानदारी से छुआ। क्या तुम सिर्फ शब्दों का पालन कर रहे हो या सच में अपने भीतर की सीमाओं को महसूस कर रहे हो? शिव हमें यह सिखाते हैं कि जो कुछ भी तुम बाहर खोजते हो वो केवल छाया है। सत्य वही है जो भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए जब भी हम गलत उद्देश्य से साधना करते हैं, फल की इच्छा लेकर, शांति पाने की लालसा लेकर, हमें बार बार एक ही संकेत मिलता है। यह रास्ता नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है। हम 4 स्तरों में अटक जाते हैं। शरीर कहता है आराम चाहिए, मन कहता है परिणाम चाहिए, इंद्रियां कहती हैं अनुभव चाहिए, भावनाएं पूछती हैं अच्छा लग रहा है या नहीं। इन चारों से आगे जाना ही वास्तविक साधना है। शिव को पाना किसी मंत्र को सही बोल लेना नहीं है। शिव को पाना अपने भीतर के अज्ञात स्तर तक उतर जाना है। यह केवल बैठना नहीं है, यह केवल उच्चारण नहीं है। यह है जो कुछ तुम देख रहे हो उसे छोड़ देना, जो कुछ तुम जानते हो उसे प्रश्न करना, और जहां तुम्हारी चेतना अस्थिर है वहां प्रवेश करना। यह वीडियो तुम्हें उसी यात्रा के द्वार तक ले जाएगा। शिव क्या सिर्फ मंत्र है? क्या शिव सिर्फ विधि है? या शिव एक ऐसी अनुभूति है जो शून्यता के नीचे हर जगह फैली हुई है? तुम सोच सकते हो मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन सत्य यह है शिव जानते हैं कि तुम कितना नहीं जानते। यह केवल यात्रा नहीं है, यह भीतर का पुनर्जन्म है। अब हम इस वीडियो के मूल सत्य में प्रवेश करेंगे, हृदय की भाषा में। हर हर महादेव। साधना का वास्तविक उद्देश्य फल नहीं है। साधना का उद्देश्य है चेतना का निर्वस्त्र हो जाना। कई साधक वर्षों तक ध्यान, जप और नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि जिस सत्य को वे अनुभव करना चाहते हैं वो उनके भीतर तैयार ही नहीं है। वे साधना को फल की प्रतीक्षा में बदल देते हैं। लेकिन शिव का दर्शन कहता है साधना का अर्थ है अंतःकरण की अशांति को देखना, उसे समझना और अंततः उससे मुक्त हो जाना। शिव का ध्यान किसी उद्देश्य से नहीं होता, वहां केवल अनुभव होता है। यह अनुभव कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, यह तुम्हारे मन के गहरे स्तर में उतरना है। यदि साधना तुम्हारे मन को शांत नहीं करती, यदि वह तुम्हें हल्का नहीं बनाती, तो वह तुम्हें शिव के निकट नहीं ले जा सकती। शिव का सत्य एक ही है, वह शांति जो इच्छाओं को पूरा करे वह शांति नहीं है। वास्तविक शांति वह है जो इच्छाओं को भूल जाती है। शिव के सामने इच्छा मौन हो जाती है, उद्देश्य मौन हो जाता है, केवल चेतना जागृत रहती है। शिव ध्यान के प्रतीक नहीं है, वे ध्यान से भी ऊपर की अवस्था हैं। वे ध्यान करते नहीं, वे चेतना को निरंतर स्थिति में रखते हैं। शिव का ध्यान वह अवस्था है जहां मन, विचार और प्रतिविचार टूट जाते हैं और अंततः एक बिंदु में विलीन हो जाते हैं। उसी मिलन में शिव का अनुभव होता है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए साधना कोई संघर्ष नहीं है। यह अवधारणा से चेतना तक की यात्रा है। जहाँ अवधारणा समाप्त होती है, वहीं शिव आरंभ होते हैं। शिव को पाने का मार्ग मन को समझने से होकर जाता है, विचारों को देखने से होकर जाता है और अंततः दृष्टा बनकर स्थिर हो जाने से। तुम पूछते हो इतनी साधना के बाद भी मैं क्यों नहीं पहुंचा? सच यह है, यह प्रश्न ही भ्रम है। क्योंकि शिव कोई लक्ष्य नहीं है, वे कोई वस्तु नहीं है। शिव वह अवस्था है जहां खोजने वाला स्वयं खो जाता है। शिव को पाया नहीं जाता, शिव में घुला जाता है। और जिस दिन तुम